साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य खेल अलंकरण समारोह में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने की। इस दौरान मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विजय शर्मा, टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में राज्य शासन की ओर से साल 2021 से 22 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के लिए 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 6 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि मुहैया कराएगी और जो खिलाड़ी रजत पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार 2 करोड़ राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी और जो खिलाड़ी कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक नेक पहल की शुरुआत की है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंगदान कर एक मिसाल पेश की। साथ ही उन्होंने लोगों को भी अंगदान के लिए जागरूक किया। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपने शरीर के अंगों का दान करने का संकल्प लिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मेरी इच्छा है कि मृत्युपरांत मेरे शरीर का अंग किसी के काम आ सके। टीएस सिंहदेव का जन्म 31 अक्टूबर 1952 को हुआ है। हमारे बीच में उत्साही युवा हैं, आईडी नीचे करिए, जी अपनी ओर से पहल कर रहे हैं और मैंने भी महसूस किया है कि बहुत ही एक आवश्यक जवाबदेही समाज के प्रति अंगदान है जो देश में उतनी स्वीकार्य नहीं हो पाई। अभी तक हमारी जो भी परंपराएं रही हैं, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार इत्यादि की परंपराएं रही हैं, कहीं न कहीं हमारी सोच में वो जगह नहीं बना पा रहा है कि मृत्यु के बाद हमारा अंग और प्राणियों के काम आ सकता है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सेवादल की प्रादेशिक बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक में सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जल्द ही पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। कांग्रेस नए विजन के साथ युवाओं की टीम के साथ मैदान में उतरेगी और इसके लिए एक्सरसाइज की जा रही है। बता दें कि बुधवार को जीतू पटवारी ने दिल्ली में संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया, तो विपक्ष अपना दायित्व निभाए। जहां अत्याचार, अनाचार, अधिकार का हनन होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगाएगा, अपनी जान लगाएगा। लगातार आंदोलन इस बात के लिए घोतक है कि हम बीजेपी से के हर कुप्रबंध का पर्दाफाश करेंगे, भ्रष्टाचार का करेंगे, उनके घोषणा पत्र, वचन पत्र पालन करने के लिए मजबूर करेंगे और इनका असली चेहरा प्रदेश की जनता तक लेके। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं। यही वजह है कि वो जलने जलाने की बात करने लगी हैं। बीजेपी नेता ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी बलात्कारियों के साथ खड़े होने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं विपक्षी दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि बंगाल के मसले पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, इसलिए वो असंवैधानिक बातें बोलती हैं और संघीय ढांचे को नहीं मानती हैं। बिहार लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों
इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते। उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं। जनता में टीएमसी और ममता जी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। वो पूरे देश को जलाने की बात कर रही हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है और बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि ममता बनर्जी को गद्दी पे नहीं रहने देना है। ये हक नहीं है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है। विपक्ष में हम हैं, हम ये मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी, जैसे अब जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप सरकार में हैं, फिर भी आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम नहीं उठा पाए। बढ़ते महिला अपराध को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में महिलाओं के साथ रेप, हत्या और आत्महत्या की घटनाएं दुखद और चिंताजनक है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र और सभी राज्य सरकारें इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाएं ताकि ऐसी घटनाएं जल्दी होना बंद हो, न कि इसकी आड़ में राजनीति की जाए। यही समय की मांग है और यही महिलाओं के हित में भी है। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर की घटना के बाद महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी, जिसके बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। उस घटना पर महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं सहित देश भर के नेताओं ने दुख जाहिर किया था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज भी किया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक उनकी बातचीत हुई। किसान आंदोलन पर बयान के बाद बीजेपी के किसी बड़े नेता से कंगना की ये पहली मुलाकात थी। कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान प्रोटेस्ट के नाम पर रेप और मर्डर हुए। अगर सरकार मजबूत न होती तो पंजाब बांग्लादेश हो जाता, ये बात उन्होंने कही थी। इसी बयान का विरोध होने पर बीजेपी ने यह कहा था कि कंगना की ये अपनी राय है, पार्टी की नहीं राय है। कंगना को पार्टी की नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है और पार्टी ने उन्हें आगे ऐसे बयान ना देने की हिदायत तक दी थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्यागपत्र दिया। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, आम लोगों के मुद्दे को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत सोच समझकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। ये झारखंड के हित में लिया गया बिल्कुल सही फैसला है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को पत्र लिखा। साथ ही चंपई ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भी अपना इस्तीफा भेजा है। आना बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। सरकार जो आदिवासी अस्तित्व जो आज मिटते जा रहा है, जनसंख्या घटते जा रहा है, हम उस जगह से आवाज उठाएंगे पूरा झारखंड प्रदेश में। कल तो हमारा सदस्यता ग्रहण करना है भारतीय जनता पार्टी। कल के बाद में जो हमको जो जिम्मा देंगे, बस उसी जिम्मा को निभाएंगे प्रदेश में। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में राजनीति अब और तेज हो गई है। सत्ताधारी महायुति की घटक दल एनसीपी इस मुद्दे पर प्रदर्शन करती दिखाई दी। डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने प्रदेश भर में मौन धरना दिया। प्रदेश भर में इसका असर भी दिखाई दिया। इससे पहले एनसीपी की राज्य इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक पत्र जारी किया था, जिसमें सभी से आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कहा गया था। इसके बाद मुंबई समेत प्रदेश भर में एनसीपी कार्यकर्ता और नेता सड़क पर नजर आए। अजीत दादा पवार ने कल ही भरे मंच पे 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी और उन्होंने भी यही मांग की है और उनका भी यही पहल है कि वो अपने
महाराष्ट्र वासियों के लिए जो उनकी जो भावनाओं को ठेस लगी है, वो भावनाओं का आदर करते हुए और उनके खुद की पार्टी की हो या उनके खुद के भावनाओं को भी ठेस लगी है और इसमें जो भी अपराधी है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। प्रश्न नहीं है, ये किसी के खिलाफ हम कर नहीं रहे हैं, हम ये आत्मक्लेश आंदोलन है। कल अजीत दादा पवार जी ने, जो उप मुख्यमंत्री है राज्य के, उन्होंने ये बात मान्य की है कि भाई ये गलती हुई है और उसकी वजह से मैं 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता की माफी मांगता हूं। आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान में भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता मिली है। बुधवार रात शुरू हुए ऑपरेशन में सेना ने 2 अलग अलग अभियान चलाए और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के माचिल और तंगधार सेक्टरों में यह कार्रवाई हुई है। माचिल सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि तीसरा कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में मारा गया, जबकि राजौरी में 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया। बता दें कि तंगधार सेक्टर में आतंकवादियों के देखे जाने के बाद कल देर रात और आज सुबह अभियान चलाया गया, जिसके बाद माचिल सेक्टर में एक और अभियान शुरू किया गया। सैनिकों ने क्षेत्र में 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाया और उसी समय राजौरी जिले के लाठी गांव में तीसरी मुठभेड़ हुई, जहां सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में छिपे होने के संदेह में 3 से 4 आतंकवादियों को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी इलाके में बच्चों के लिए काल बने आदमखोर चौथे भेड़िए को भी वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। इससे पहले 3 अन्य भेड़ियों को भी वन विभाग की टीम पकड़ चुकी है। अभी 2 भेड़िए और बाकी हैं। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम ने महसी के सिसैया के कछार में भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, जिससे में वो फंस गया। चौथे भेड़िए के पकड़े जाने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग के मुताबिक ये 4 भेड़ियों का झुंड था, जो 8-9 बच्चों सहित 9 लोगों का शिकार बना चुका था। बाराबंकी डीएफओ आकाशदीप बधावन ने बताया कि पकड़ा गया जो चौथा भेड़िया है वो लंगड़ा है, वो शिकार करने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से उसे आसान शिकार की तलाश रहती थी और इसीलिए इंसानी बच्चे उसके लिए आसान शिकार थे। इसी वजह से लंगड़े भेड़िए की वजह से ही झुंड के अन्य भेड़िए नरभक्षी हो गए थे। ड्रोन कैमरे में 4 भेड़िए ही दिखाई दिए थे। हालांकि कहा जा रहा है कि 2 भेड़िए अभी और बाकी हैं, जिन्हें पकड़ा जाना है।